हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करने जा रहे हैं द 6 पिलर ऑफ सेल्फ स्टीम, जिसके लेखक हैं नाथएनियल ब्रैंडन, जिन्होंने यह किताब लिखी है। इस किताब के जरिए ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि हम अपने आत्मसम्मान को कैसे विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी क्षमता पर विश्वास करना। यह हम मनुष्यों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जब हमें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है तभी हम किसी भी काम को पूरी सूझबूझ के साथ कर पाते हैं। यहाँ पर सेल्फ स्टीम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम इन शब्दों को बहुत बार सुनते हैं। हमारे अंदर कई ऐसी पावर होती हैं जो हमें सबसे अलग बनाती हैं। यही पावर में से एक पावर है सेल्फ स्टीम। मानव शरीर में एक अदृश्य शक्ति के समान काम करती है जो दिखाई तो नहीं देती है पर बहुत ही पावरफुल होती है। सेल्फ स्टीम होगी तभी इंसान अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकता है, लेकिन बहुत से लोग वक्त के साथ अपनी सेल्फ स्टीम को खो देते हैं और अपना आत्मविश्वास भी खो देते हैं। और ये वो समय है जब इंसान सिर्फ नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है और इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हम आज एक बहुत बेहतरीन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम। इस किताब में बताए गए 6 पिलर या एक्सरसाइज आपको सेल्फ स्टीम हासिल करने में मदद करेगी, जिसके जरिए आप अच्छी हेल्थ और खुशी हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब में बताए गए 6 पिलर या 6 लेसन। नंबर 1 है अपने प्रति सचेत रहें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा लगता है मानो हम एक रोबोट की तरह जिए जा रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं। जैसे हमें समाज ने कंडीशन किया है हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि स्कूल के बाद कॉलेज करो फिर जॉब करो, तो हम वैसा ही करते आए हैं। लेकिन सोचिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ खराब हो जाएगी? इसलिए हमें कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए, न कि दूसरों की देखा देखी एक रोबोट की तरह जीना चाहिए। बहुत से लोग बिना स्कूल बिना कॉलेज गए भी बहुत रिच हो सकते हैं। मार्क जकरबर्ग ने भी कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर का ले सकते हैं। जब कोई हमें गाली देता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से दूसरों को भी ऐसा करते देखा है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर यानी कि सचेत होकर सोचें तो क्या हमें ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए? क्या हम उस आदमी को सीधे इग्नोर नहीं कर सकते हैं और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा करना सीख लेंगे तो हमारा मेंटल पीस कभी खराब नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर कॉन्शियस लाइए, हर चीज को एनालाइज करके देखिए कि क्या उसे एक अलग पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है या नहीं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ जाएगी। नंबर 2 है खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। बहुत बार हम दूसरों के क्रिटिसिज्म को दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान लेते हैं। जैसे अगर कोई टीचर या किसी स्टूडेंट को बोले कि तुम बहुत नालायक हो, तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे सोचता है? या तो वह उदास हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब खुद से प्यार ही नहीं किया है। उसे लगता है कि उसमें बस कमियां ही कमियां हैं। लेकिन इसके विपरीत हो सकता है वह स्टूडेंट बहुत अच्छी कबड्डी खेलता हो या घर में माँ की हेल्प करता हो, तो उसे अपने उन टैलेंट्स को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने माइंड में ये सोचना चाहिए कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो बेस्ट कबड्डी प्लेयर हूँ या मैं अपनी माँ की हेल्प करता हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपनी खूबियों को पहचाने और खुद को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप में कमियां हैं तो आप उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से भी आप खुद पर सेल्फ स्टीम बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 है अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लें। हमें अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेवजह कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। हमें दूसरों की खूबियों के लिए सराहना करनी चाहिए और खामियों को सुधारने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। मान लीजिए किसी पेरेंट्स को बच्चे को ज्यादा पबजी खेलने से रोकना है तो डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले उसकी किसी स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो, तुम हिंदी की किताब में अच्छे मार्क्स लाते हो, अगर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करो तो लाइफ में कहाँ पहुँच सकते हो। अगर वो स्टूडेंट अगर क्रिकेट अच्छा खेल लेता है तो आप उसे मोटिवेट करेंगे ताकि उसका ध्यान गेम से हट जाए। साथ
साथ ही बच्चे का खेलने का टाइम फिक्स करें और उसे बताएं कि ज्यादा मोबाइल यूज करने से क्या नुकसान होता है। इससे बच्चा खुद ही नुकसान के प्रति सचेत हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें एकदम से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर सब ऐसा करना सीख जाएंगे तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। नंबर 4 है, खुद की खुशी पर ध्यान दें। अपने इम्पोर्टेंट को पहचाने और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। बहुत से लोग जॉब करते हुए अपने से ऊपर वाले लोगों की चापलूसी करने में लग जाते हैं। कई बार वे जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं उनकी भी चापलूसी करने लगते हैं, बेशक अंदर से गाली दे रहे होते हैं। इसलिए यह सब न करके प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। जिस काम की सैलरी मिल रही है उसे ईमानदारी के साथ करें। अच्छे लोग आपके सिंसियर काम को नोट कर ही लेंगे। ऐसे ही कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे देते हैं, यह भी गलत बात है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। सभी से अच्छे से तहजीब से बात करें, लेकिन किसी के पैरों में लेटने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की चापलूसी करने की जरूरत है। अगर आप अपना काम सही से करेंगे तो आपको अपने काम का सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही, और साथ ही आपको अपनी खुशी पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में वही करना चाहिए जो आपको खुशी देता हो, क्योंकि आपको एक ही जिंदगी मिली है तो उसे राजा की तरह जिए। नंबर 5 है, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढें। हम सभी से पूछा जाता है कि आपका लाइफ में क्या गोल है, लेकिन कभी यह नहीं पूछा जाता है कि आपका पर्पस क्या है। आप इस लाइफ में क्यों आए हो, या सिर्फ गाड़ी, घर या जॉब के लिए आए हो। कुछ लोग गोल्स ही पूरे करते हैं, पर्पस नहीं, इसलिए खुश नहीं रहते हैं। गोल्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हमारी इच्छा को ही पूरा करते हैं, जबकि पर्पस आपकी तमाम जिंदगी के लिए होते हैं और दूसरों के लिए ज्यादा होता है। पर्पस ढूंढने के लिए यह देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से आप खुशी महसूस करते हैं। काफी लोग चैरिटी के जरिए देश की सेवा करना चाहते हैं और साथ ही जरूरतमंदों की मदद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे ही लाइफ का पर्पस मान रखा है। पर्पस ढूंढने से हमारा सेल्फिशनेस कम हो जाती है और इससे हमें ज्यादा खुशी भी मिलती है। नंबर 6 है, अपने कैरेक्टर को ऑर्गेनाइज करें। कुछ लोगों में बेहद कम इंटीग्रिटी होती है, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। वे झूठ, फरेब और छल कपट की जिंदगी जीते हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। लोग पीठ पीछे उनकी निंदा ही करते हैं। इससे वे हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं और वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए दोस्तों, थोड़े से बेनिफिट के लिए कभी दूसरों का नुकसान न करें। अपने कैरेक्टर में इंटीग्रिटी लाएं, इससे लोग आप पर विश्वास करें और कभी जरूरत पड़ने पर आपकी हेल्प भी करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इन 6 रूल से आप भी अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। इससे लाइफ में आपको काफी सफलता मिलेगी और साथ ही आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।